तो ऐसा क्या हुआ यहाँ पे इस जगह पे कि प्राइस सीधा एकदम ऊपर चला गया, और वहाँ पे जाके भी ऐसा क्या रिजेक्शन मिला कि प्राइस एकदम नीचे आ गया। ठीक है, इन सभी सवालों का जवाब लेके मैं आपके लिए एक नई लर्निंग वीडियो ये लेके आया हूँ। ठीक है, जिसमें आपके सभी सवालों का मैं जवाब दूंगा। तो मेरा मोटिव क्या है, मैं शुरू से आपको एक ही बात बोल रहा हूँ, मेरा मोटिव है आपको स्टॉक मार्केट का ABC सिखाना। ठीक है, तो हम पहले आपको स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत कुछ सिखा सका हूँ, अब हम टेक्निकल लेवल पे आ गए हैं। ठीक है, तो टेक्निकल लेवल पे मैं आपको ये चीज़ क्लियर कराऊंगा क्यों प्राइस यहाँ से अप गया और क्यों प्राइस इस लेवल से नीचे गया। ठीक, तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। स्टॉक मार्केट के बारे में इससे आसान और इजी भाषा में आपको सीखने के लिए और कहीं नहीं मिलेगा, और यहाँ पे आपको धीरे धीरे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप और डीपली जानकारी दी जाएगी। ठीक है, तो चलो हम आगे शुरू करते हैं। तो मैं बात कर रहा था, देखो ये चीज़ मैंने आपको काफ़ी कुछ सिखा चुका हूँ पहले नॉर्मली, अब हम टेक्निकल की बात करते हैं। तो ये सिंगल को हम कैंडल कहते हैं, ये मैंने आपको क्लियर करवा दिया था। लेकिन जब ये दो इकट्ठे मिल जाती है ना, तो इन्हें हम कैंडल स्टिक पैटर्न कहते हैं। तो कोई भी प्राइस कब ऊपर जाएगा कब नीचे आएगा ये कहाँ पे डिपेंड करता है, ये हमारे जो कैंडल स्टिक पैटर्न बनते हैं ना, कैंडल स्टिक पैटर्न में इतनी पावर होती है जो प्राइस को क्या करती हैं, ऊपर लेके जाती हैं और वहाँ से फिर नीचे लेके आती हैं। तो जो मैंने आपको ये चार्ट दिखा रहा हूँ ना, यहाँ पे भी कैंडल स्टिक पैटर्न ही फॉर्म हुआ है। यहाँ पे एक कैंडल बनी, इसको हम हैमर कैंडल कहते हैं, और जब ये बनी तो यहाँ से देखो प्राइस कैसे बूम कर गया। ठीक है, तो खाली इस कैंडल को देख के आपने एंट्री नहीं करनी, देखो इसके पीछे की साइकोलॉजी और बहुत कुछ है, इसके बहुत सारे रूल हैं, रेगुलेशन है, जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पे जो बना एज लाइक ट्वीज़र टॉप कह सकते हैं और शूटिंग स्टार टाइम, ये दोनों कैंडल बनी और वहाँ से रिजेक्शन खाई और वो सीधा प्राइस नीचे आ चुका है। ठीक है, तो चलिए हम आगे और शुरू करते हैं डिटेल में। ठीक है, कि आज का जो टॉपिक है ये हमारा फर्स्ट टॉपिक हो जाएगा कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में, भी कौन कौन से हमारे पास कैंडल स्टिक पैटर्न है और किस तरीके से ये काम करते हैं। तो फर्स्ट कैंडल स्टिक पैटर्न, दो कैंडलों को मिलकर जो शेप बनती है उसे हम कैंडल स्टिक पैटर्न कहते हैं, जो मैंने बात अभी आपको समझा दी है। ठीक है, और कैंडल बनती कैसे हैं, देखो हमारे पास दो ही चीज़ें होती हैं, एक स्टॉक है और उसको बायर खरीदने वाले होते हैं, और एक कौन होता है, बेचने वाला। खरीदने वाला कहेगा कि प्राइस ऊपर जाए और बेचने वाला कहेगा कि प्राइस नीचे आए। तो उन दोनों की फाइट में जो बनती है वो हमारी कैंडल होती है। और कैंडल क्या करती है, कैंडल हमें ये बता देती है कि स्टॉक का प्राइस ऊपर जा सकता है या फिर स्टॉक का प्राइस नीचे आ सकता है। ये चीज़ आपको कैंडल क्लियर करवा देती है। देखिए दोस्तों, अगर वक्त में आप सच में शेयर मार्केट में कुछ सीख के अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं ना, तो ध्यान से इन वीडियो को आप देखना शुरू कर दो। मैं पूरी लर्निंग सीरीज लेके आ रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, मेहनत भी कर रहा हूँ, आप सीख जाओगे। मैं भी आपकी तरह एक आम घर से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, और मेरा मोटिव यही है कि आम घर के बच्चे से सीखे जो फीस वगैरह पे नहीं कर सकते, फ्री में आपको सारा कुछ सिखा रहा हूँ। ठीक है, आप सीखो और स्टॉक मार्केट के अंदर इसको करके देखो। ठीक है, अब बेसिक कैंडल स्टिक पैटर्न कौन से होते हैं, हैमर है, डोजी है। ठीक है, हमारी हैमर कैंडल होगी, डोजी कैंडल होगी, शूटिंग स्टार होगी, मारुबुजू कैंडल होगी, हैंगिंग मैन होगी। ये इन सभी के नाम है, ये आपको मुश्किल नहीं लग रहे। ठीक है, सॉरी, अगर आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा है ना, तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये इनकी शेप होती हैं। जब आप इनको देख लोगे, समझ जाओगे, तो आपको ये ईजी हो जाएगा। और सच में अगर आप इन्हें पहचान जाओगे ना, तो आपकी एंट्री जो होगी ना वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। ठीक है, जब भी आपको पैटर्न मिलेगा आपको समझ आ जाएगी, हाँ ये पैटर्न बन चुका है और मुझे अब स्टॉक के अंदर एंट्री करनी है, और एंट्री आपकी परफेक्ट हो जाएगी यहाँ पे। बाकी आप मेरे साथ जुड़े रहो, धीरे धीरे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट कैंडल जो हमारे पास है वो है हैमर कैंडल। ठीक है, ये आपके सामने है, आपने चार्ट पे देखी भी होगी भी हैमर कैंडल किस तरीके की होती है। ये हमारी हैमर कैंडल है, तो ये दो कलर में बनती है। वो कलर ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। इसके अंदर क्या होगी, इसकी बॉडी सिर्फ इतनी होगी, ये उसके ऊपर का जो एरिया होगा ये बॉडी होगी, और नीचे जो इसकी पूंछ बनेगी ना, विग कहते हैं जिसे, ये थोड़ी लंबी होती है। थोड़ा साइज छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। मैं आपको प्रैक्टिकल लेवल पे बिल्कुल एक्यूरेट दिखाऊंगा कि हैमर कैसे होती हैं। फिलहाल अभी आप इन चीज़ को देख लो एक बार। हाँ, भी हमारे चार पैटर्न कैंडल पैटर्न कौन कौन से हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से होती है। मैं इनके आपको डिफरेंट शेप्स भी दिखाता हूँ। एक तो आपने देख लिया, सेकंड क्या होता है, मैं सेकंड शेप भी आपको इसकी दिखाता हूँ। देखो नेक्स्ट, देखो ये हमारी हैमर कैंडल ही है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें इसके हल्की सी पूंछ ऊपर भी निकली है, इस तरीके से भी बन सकती है हैमर कैंडल। ठीक है, तो काम इनका एक ही है। देखो जब भी ये बनेगी तो ये क्या करेगी, इसमें इतनी पावर है कि ये स्टॉक के प्राइस को ऊपर लेके चली जाएगी। ठीक है, देखो कोई भी चीज़ है ना वो 100% नहीं होती, ये बात आप मान लो। आपको हैमर दिखे और आप सोचो मैं यहाँ पे लाखों रुपए लगा दूँ और मैं राजा बन जाऊँ, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक चीज़
कुछ एक परसेंटेज पे काम करती है, लेकिन अगर ये कैंडल स्टिक है ना, आपको 80% भी आपका रिजल्ट मिलते है तो भी आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। और ये होता है, सिर्फ ध्यान रखना पड़ता है, इसके रूल रेगुलेशंस क्या हैं उन्हें फॉलो करना पड़ता है। आप लोग देखते हो और कूद जाते हो, वो गलत होता है। इनके रूल्स को आप फॉलो नहीं करते, ठीक है। रूल फॉलो करने बहुत ज़रूरी, कंपलसरी है। तो फर्स्ट ये थी। सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड आती है हमारी शूटिंग स्टार पैटर्न। ये भी सेम है, ठीक है। इसकी विग ऊपर से आती है, मतलब ये कहाँ बनेगी, जब प्राइस ऊपर जा रहा होता है, ठीक है। जब प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा होता है तो ऊपर से ये प्रेशर आता है, इसके बाद ये विग तब बनती है। क्या सेलर क्या कह रहे हैं, अभी प्राइस अब बहुत ऊपर आ गया, अब नीचे चला जा। तो जब ये बनेगा तो हमारे पास एक हिंट मिल गया, एक हमें कंफर्मेशन मिल रही, कंफर्मेशन तो नहीं कहेंगे, हमें एक हिंट मिल गया है, हाँ भी यहाँ से अब प्राइस जो है वो नीचे जा सकता है इस स्टॉक्स का। और कंफर्मेशंस के लिए आपको थोड़ी और टेक्निकल अभी मैं आपको सिखाऊंगा चीज़ें धीरे धीरे। तो आप कंफर्मेशन के साथ एंट्री करोगे तो वहाँ से आप इसे जो स्टॉक का प्राइस है नीचे जा रहा है तो इसके लिए आप स्टॉक को सेल कर सकते हैं। तो कैसे सेल होगा ये पहली वीडियो में मैंने बताया हुआ है, आप वीडियो को जाकर चेक कर लो, बायो में लिंक मिल जाएगा आपको, ठीक है। वहाँ से आप उस वीडियो को देखो तो आपको बहुत सारी चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी। तो ये है शूटिंग स्टार। थर्ड आते हैं बुलिश हरामी, ठीक है। बुलिश हरामी कैंडल जब भी क्या होगा, प्राइस नीचे आ रहा होता है ना, ठीक है। ये चीज़ें डिटेल में आई थिंक मेरे हिसाब से मैं आपको बाद में कराऊंगा, अभी आप सिर्फ पैटर्न देखो, ठीक है। बुलिश हरामी, एक बड़ी रेड कैंडल बनेगी, उसके साथ ग्रीन बनती है, तो इस पैटर्न को हम दोनों को मिला के बुलिश हरामी पैटर्न कहते हैं, ठीक है। अगर मैं समझाने लगूँ ना तो इसके लिए मैं आपको सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करूँगा और सारे रूल रेगुलेशंस बताऊँगा, ठीक है। ये मेरा आपसे वादा है। बियरिश हरामी, एक बड़ी ग्रीन कैंडल और उसके अंदर एक छोटी सी रेड कैंडल बनेगी, तो होती है बुलिश हरामी और बियरिश हरामी कैंडल। उसके बाद आती है ट्विज़र टॉप ट्विज़र बॉटम, ठीक है। टॉप के ऊपर जब भी सेम एक जैसी कैंडल बन जाए, ये देखो दोनों कैंडल लगभग सेम है, ये टॉप में आपको कहीं मिल जाए तो वहाँ से हाई प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि प्राइस नीचे आएगा, और बॉटम में कहीं मिले तो वहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी बन गई कि ये प्राइस अब ऊपर की तरफ जाएगा। मेरे शॉर्ट वीडियो भी शायद आई थिंक 2 या 3 पड़ी होंगी जिसमें मैंने इस कैंडल्स को देख के और अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया हुआ है। ये मैंने वीडियो आई थिंक अपलोड की हुई है मैंने शॉर्ट्स के अंदर, अगर आप देखना चाहो तो जाकर देख सकते हो। इन कैंडल्स में इतनी पावर होती है, हम लोग वैसे कूदते रहते हैं, इनको देखते नहीं, ध्यान नहीं देते, हमें चार्ट को फील नहीं करते, सिर्फ प्राइस को देख के कूद जाते हैं। प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस का तो एंट्री, कम हो रहा है तो एग्जिट, ठीक है। आप पूरा टेक्निकल व्यू के साथ उसमें एंट्री नहीं करते स्टॉक मार्केट के अंदर, इसीलिए आप लोग लॉस में रहते हो, ठीक है। उसके बाद आती है हमारे पास बियरिश एंगल्फिंग और बुलिश एंगल्फिंग, जो प्राइस को ऊपर और नीचे लेके जाती है। ये सिंपल हैं दोनों कैंडल्स, ठीक है। ये आपको बहुत जगह मिलेंगे देखने को। देखो हर रोज डेली अगर आप ट्रेड भी करते हो ना, इंट्राडे भी करते हो, तो आपको ये कैंडल पैटर्न डेली देखने को मिलते हैं और उसके हिसाब से आपकी ट्रेड बनती है। उसके बाद आता है हमारे पास मारुबुजो कैंडल। ये एक बहुत पावरफुल कैंडल बन जाती है। देखो जितनी इसकी पावर बिल्कुल ग्रीन बनी है ना, तो यहाँ पे बायर्स ने पूरा जोर लगा दिया कि प्राइस ऊपर लेके आना चाहिए। और सेकंड, अगर ये रेड कलर में इस तरीके बंसी है तो सेलर क्या कहते हैं, स्टॉक का प्राइस बिल्कुल नीचे जाना चाहिए। इनके ऊपर बहुत कम चांस होते हैं विग होने के, लेकिन कभी कभार थोड़ी थोड़ी विग भी हो जाती है, इसलिए मैंने डबल लगा दी है भी हल्की फुल्की विग भी मिल सकती है, ठीक है। और इसका जो ओपन और लो होगा ना लगभग सेम ही मिलता है आपको। जब ये मिल जाए कैंडल तो ये देखो, अगर ये बड़े टाइम फ्रेम पे मिल जाए ना तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। वीकली पे मिल जाए तो भी देखो बहुत ज़बरदस्त आपको रिजल्ट मिलेगा। वन डे टाइम फ्रेम पे मिल जाए तब भी रिजल्ट अच्छा मिलता है। तो नेक्स्ट आती है हमारे पास डोजी कैंडल्स। ये कैंडल्स होती है ना, ये इनडिसीजन कैंडल्स होती हैं। यहाँ पे ना ये किसी एक ऐसे लेवल पे बनती हैं जहाँ पे किसी प्राइस को यहाँ पे रुकना पड़ जाता है, वहाँ पे वो कंफ्यूज होता है प्राइस ऊपर जाए या फिर वो प्राइस नीचे जाए। तो ये वो कैंडल्स हैं, ठीक है। डोजी कैंडल कह देते हैं हम इन्हें, लेकिन तीनों की अलग अलग परिभाषा है। ग्रेवनस्टो डोजी की अलग है, लॉन्ग लेग्स अलग है और ड्रैगन फ्लाई अलग है। तो यहाँ पे देखो जो ये कैंडल बनी है ना, पूरी फाइट होती है इसमें। यहाँ पे क्या हुआ, सेलर कहते हैं नीचे जा और बायर कहते हैं ऊपर जा, तो तब ये कैंडल डिज़ाइन होती है। तो वही बात है, इनकी जो डीपली इंफॉर्मेशन है मैं आपको आगे नेक्स्ट प्रोवाइड करूँगा। तो अगर स्टॉक मार्केट में सच में आप विषय बनाना चाहते हो तो मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको डीपली एनालाइज करके परफेक्ट बनाने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। कि आप देखो टाइम तो लगेगा, अगर आप चाहते हो भी कोई 10 दिन में ये कुछ हो जाए तो ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा देखो सीखने में टाइम लगेगा अगर आपका वीडियो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है मॉर्निंग स्टार पैंडल। मॉर्निंग स्टार पैंडल अभी आपने देखा था सिंगल कैंडल का, मैंने डबल कैंडल पे दिखा दिया, अब थर्ड कैंडल पे आ गया मॉर्निंग स्टार पैटर्न, ठीक है। तो ये 3 कैंडल को मिलकर बनता है, 3 कैंडल मिलेंगी, फर्स्ट ये, सेकंड ये
और थर्ड ये। इसके भी देखो अभी यहाँ पे देखने में सिंपल लगा है, लेकिन मैं आपको जब रिजल्ट दिखाऊंगा ना ये 2 या 3 टाइप्स में दिखते हैं आपको। ये बिल्कुल सेम डिज़ाइन नहीं मिलेगा, 2 या 3 डिज़ाइन में दिखेंगे तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार मैं आपको सेपरेट वीडियो डिज़ाइन करके दूंगा जहाँ पे आप इसे सीख सको। और जब भी ये पैटर्न बनेगा ना तो प्राइस नीचे से ऑटोमेटिकली अप साइड की तरफ मूव करेगा। इवनिंग स्टार पैटर्न है, ठीक है। ये पैटर्न भी 3 कैंडल से मिलके ही बनता है। ये भी ट्रेंड को क्या करता है, रिवर्सल पैटर्न है। जब भी प्राइस ऊपर होगा और वहाँ पे ये पैटर्न डिज़ाइन हो जाए तो वहाँ से सीधा प्राइस डाउन साइड की फॉल कर जाता है, ठीक है। इस तरीके से ये पैटर्न काम करते हैं। सिर्फ इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। देखो सीखोगे तो सब कुछ है, नहीं तो फिर कुछ नहीं है। तो वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें जो स्टॉक मार्केट के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, ताकि वो भी सीख के कुछ ना कुछ अर्निंग कर सकें। देखो हो सके तो ना हमें ये काम कभी भी छुप के नहीं करना चाहिए। हम लोग छुपाते हैं सबसे भी, मैं स्टॉक मार्केट में काम करता हूँ। और अपने फ्रेंड सर्कल्स में इन चीज़ों को शेयर किया करो अगर कोई इंटरेस्ट रखता है तो। अगर इंटरेस्ट रखता है तो अपना ग्रुप बना के उसमें काम किया करो। देखो एक चीज़ जब ये पैटर्न बन रहा है, अगर आप 2 या 3 बैठे हो फ्रेंड सर्कल में बैठे हो या कोई भी एनीथिंग एल्स बैठे हो, तो वहाँ पे क्या है, अगर आपको नहीं पता लगा तो आपका साथ वाला बता सकता है अभी हाँ इवनिंग स्टार पैटर्न बन चुका है और हमें यहाँ बेरिश ट्रेड लेनी है, डाउन साइड की ट्रेड लेनी है। तो सर्कल बनाना, ग्रुप बनाना आई थिंक बहुत ज़रूरी है शुरुआती कुछ टाइम में। उसके बाद देखो अगर कोई जैसा कुछ होता है, लेकिन स्टार्टिंग टाइम में अगर ग्रुप मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो मेरी कोशिश रहेगी आपको ABC सिखाने की, इसकी स्टॉक मार्केट की और जेड तक लेके जाने की, ठीक है। तो थोड़ा उसमें टाइम ज़रूर लगेगा दोस्तों। ऐसा नहीं है कि हमको 5 या 7 दिन में कुछ हो जाए और आप बहुत कुछ सीख जाओ, नहीं। थोड़ा टाइम तो देखो देना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट अपना टाइम लेती है तो टाइम आपको देना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।